रियलिटी बता के बड़ा करेंगे और क्या। तारीख है 4 अक्टूबर 2022, समय हो गया है 07:21 PM। अब सुन, बात ऑर्डर्स की आ रही है। मैं समझाता हूँ तुझे पूरी बात ऑर्डर्स को लेके है। तुम कह रहे हो कि हितेश ने ऑर्डर कल के ऑर्डर की बात कर रहा है, ऑर्डर की समझ दे, ओरल ऑर्डर की बात हो रही है, सुनता रहियो, ठीक है। ओरल ऑर्डर जो है तेरे जो भी है, ओरल ऑर्डर का रिएक्शन ओरल आया है। मैंने मुंह से बोल के पाकिस्तान के लिए हमजा का कोई ऑर्डर दे दिया, वहां से ओरल रिएक्शन आया, वो मेरे लिए आएगा ना। नहीं आया तो बात खत्म है, नहीं आया तो बात खत्म है ना। अगर लिखित में मैंने जो कर दिया वो कर दिया। ये बात वही बात मैं दोबारा समझाता हूं। सुन, जब प्रधानमंत्री कार्यालय में झगड़ा किस बात का चल रहा था, ये बात सार्वजनिक करने वाली नहीं है, ये रियलिटी है। देख, सच बोलने का फायदा ये होता है अलग से कुछ याद नहीं रखना। समझ में आ गई? उस बच्चे के लिए जो कह रहा हूं उसको बड़ा करेंगे, उसको रियलिटी बता देंगे कि बेटा आपके मम्मी पापा के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, अब हम आप लोगों को देखते हैं। आप चिंता छोड़ दीजिए, जब आप बड़े हो जाएंगे आप नौकरी करते रहिए। मुझे बड़े होने के बाद उस बच्चे को इमोशनली क्यों कोई बात समझानी, खामखा क्यों कहानी याद कराऊं उसे। समझ में आ गई ना? अब सुन, अब बताता हूं तुझे बहुत बात पूरी। प्रधानमंत्री कार्यालय में झगड़ा किस दिन से शुरू हुआ? जब कॉपी बनाने की बात आई तो पीएमओ से एसपीजी वॉइस जा रही थी ना, हॉटलाइन कॉल। पीएमओ भाई, पीएमओ में नरेंद्र मोदी है तो मनमोहन सिंह तो नहीं लिखूंगा ना कॉपी में, है? नरेंद्र मोदी है ना तो मनमोहन सिंह कैसे लिख दूं? बात खत्म। एक बात। दूसरी बात, अगर नरेंद्र मोदी कोई मुझे ऑर्डर दे रहा है, भाई मैं एज ए उसको प्राइम मिनिस्टर मान के ऑर्डर लूंगा नहीं लूंगा? मैं प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर टाल दूं? कॉपी? अबे मैंने घर की दीवारें भर दी लिख लिख के, पर तेरे लिए ऑर्डर नहीं है। और तू समझना, मेरे ऑर्डर के पैरेलल ऑर्डर में तू कैसे काम कर लेगा? ऑर्डर मेरे नाम से आया ना कि तेज तू एक कॉपी बना ले, वो मुझे बोल रहा है, तू समझ, तुम्हें बोला नहीं बोला। इस बात को लेके स्मृति जुबिन ईरानी का और इसका झगड़ा हो गया। फिर सरोजा पांडे, इनका कहना था कि आपने जो है ये ऑर्डर जो है हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं दिए। तो उन्होंने कहा जी ऑर्डर चाहे कोई भी हो, पीएमओ में भी यही झगड़ा हुआ था, पीएमओ में भी यही झगड़ा हुआ था, बहसबाजी हुई थी गार्ड्स की कि मैडम ऐसा है, पीएमओ के ऑर्डर चाहे कुछ भी हो आप हमसे पूछताछ नहीं कर सकते हो। पीएमओ ने ऑर्डर कुछ भी दिए हो और किसी के खिलाफ दिए हो चाहे किसी के पक्ष में दिए हो, आप हमसे पूछताछ नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने क्या करा, वो ये पीछे पड़ गई स्मृति ईरानी कि आपने, हाँ राजनाथ सिंह भी, क्या हम नहीं जानते, हम नहीं सुनते हैं? कह रहे जी ये सारे खेल बहुत पुराने हैं, आप सुनते होगे, अच्छी बात है। कह रहे आपने हितेश को जो है क्या कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री बनाने का ऑर्डर लिखे हैं। कह रहे कुछ भी हो, आपको क्या मतलब है? कह रहे आप वेरीफाई करो। कह रहे हम क्यों वेरीफाई करें? कह रहे मतलब नहीं है। बोले है या नहीं है, आपको क्या मतलब है? प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिए ना, है? वो पीएम है जी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी का है, तो इससे हमें क्या मतलब है? बस मोदी ने क्या करा, वही मैं कह रहा हूं यार, जब मोदी है तो मोदी लिखूंगा, मनमोहन सिंह तो नहीं लिखूंगा ना। बस उन्होंने फाइनल ऑर्डर लिख करके कॉपी बंद करी, डिपार्टमेंट को दे दी, डिपार्टमेंट ने आगे बढ़ा दी। कुछ भी लिखाओ, तुम्हें क्या मतलब? अब ये अंदर से बाहर तक छगन मारा इन्होंने, पिप्पा ढुप्पा लिप्पा चुप्पा, ईरान इजराइल स्मृति ईरानी पागल हुई फिर रही, अमित शाह और ये और वो करे, वो छोड़ो जी प्रधानमंत्री, वो छोड़ो, आप कुछ भी हो। इस चक्कर में जेपी नड्डा और बाकी लोग एक दिन 400 लोगों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे, बिल्कुल पहुंचे, ठीक है। 400 लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने के बाद इन्होंने जो क्या करा कि गाड़ियां बाहर खड़ी कर दी, बसेस, और कुछ लोगों का फोन आया, गार्ड्स ने रोक दिया, कह आप नहीं आ सकते, आप 2-4 लोग बात कर लो। उस दिन बहसबाजी हो गई। फिर बहाने से मोदी को होटल में बुलाया गया, ठीक है, वहां फिर गार्ड्स ने छुड़वाया उनको,
कह रहे पहले ये बता ये ऑर्डर क्या है, कैंसिल कर। तो मोदी ने कहा मैंने जो ऑर्डर लिखने थे लिख दिया, कैंसिल वैंसिल कुछ नहीं होता। और क्या ऑर्डर है मैं नहीं बताता। अच्छा सुपर वॉइस सब सुनते हैं। गढ़वाल में बैठ के मोदी जी ये फंस गए। अब जी क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि राष्ट्रपति के रैंक पे दे रहा है। मोदी जी ने जो है वहां रामनाथ कोविंद की पावर हट गई थी किसी वजह से। मोदी दोनों पावर पे काम कर रहा था, तुम्हें घंटा नहीं पता है कोई वजह। स्पेशल प्रोटोकॉल होते हैं। अब वहां से गढ़वाल से जो है मोदी जी ने जो है जब वहां पे वो क्या कहते हैं कोई मामला हुआ तो सरदार वरदार दिमाग लगा रहे थे, तो मैंने यहां से अपनी जो है क्या कहते हैं एयर फ्लीट भेज दी, एयरफोर्स की। वहां वो सरदार वरदार सब पकड़े गए। ठीक है, वहां गया तो उन्होंने मेरे को साफ साफ वहां पे किसी बात पे कोई बात हो रही थी, उन्होंने साफ कह दिया। सुपरवाइजर सब सुन रहे थे कि भाई राष्ट्रपति तो अब यही लड़का बनेगा। मेरा नाम लिख के साइन कर दिया, एसपीडी डिपार्टमेंट ने कॉपी लिखी, बंद करी, भेज दी आगे। तो माच दो बहन के लंडो। उस दिन से साले बावले हुए फिर रहे। मोदी जी कह रहे तुम कुछ करते रहो। अब अपूर्वा सिंह कह रही है मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। सुना था ना प्रियंका वाड्रा क्या कह रही, पीएमओ का बेल्ट नंबर चाहिए। तो जाना यहां से। मतलब मैं इतना चूतिया पैदा हुआ हूं, तुम्हें लग रहा है कि मतलब मैं हाथ आई पावर में जाने तो मैं तुम्हारी बहन नहीं चुदवा दूंगा एक की। अगर डिपार्टमेंट को मेरे टेक्स्ट लिखने से ट्विटर पे ऑब्जेक्शन होती तो मेरे घर पे आके मेरे को 4 बात सुना के जाते हैं, बोले जी दोबारा मत लिखना आप। रोज 25 डिपार्टमेंट टैग करता हूं, इंटरपोल, आईसीजे, सीआरपी, इंडियन आर्मी, एनएसजी, ब्लैक कैट, जब जरूरत होता तब। और इन्होंने किसी ने टैग किया, कुछ भी लिखा, बुला ले इधर आ जाओ। कह रहे आप हितेश को क्यों नहीं बोल रहे? बोले हम किसको बोल रहे हैं किसको नहीं, इससे आपको मतलब नहीं है। लिखा आपने, जवाब आप दोगे। क्यों लिखा? यूं पिटी थी अपूर्वा सिंह भी, पार्लियामेंट में भी पिटी। ये है रियलिटी। राजनाथ सिंह का कहना था कि भाई मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं लिखा, हितेश का क्यों लिखा? उन्होंने कहा, पीएमओ गार्ड्स ने कहा कि देखो जी क्या लिखा है नहीं लिखा ये तो हम बताते नहीं। कह रहा मैं अपने आप पता कर लूंगा। कह रहा जी जाओ आप, वो आप समझो, और दोबारा आया बदतमीजी मत करना। समझ में आ गई? बोले आप जिस रैंक पे आप उसी पे रहो, फालतू ना सुनते ना फालतू बोलते ये लोग, इसलिए पिटे। मैं क्यों गया था पता है ना? 2 कारणों से गया था। बोले बस एक बार मेरे को पीएमओ तक जाना था किसी वजह से। कह रहे यार सिर्फ एक बार ये पीएमओ के गेट तक भी आ जाएगा, हम एंट्री अपने आप बना लेंगे। माँ चुदाओ अपनी बहन के लंबा, मैं हूँ भारत का प्रधानमंत्री, बहन के लंबा जो मर्जी कर लो। ये है रियलिटी। कह रहे एक बार बस ये पीएमओ के गेट तक आ जाए और चाणक्यपुरी थाने तक, बाकी काम हम अपने आप कर देंगे। माँ चुदाओ बहन के लोग, मैं तो बन गया, नहीं बना माँ चुदाओ ना अपनी बहन के लोग, उखाड़ लो क्या उखाड़ो। मैंने आईसीजे में रिपोर्ट भेज दी, मोदी जी से मिलना था जी, ठीक है, आई फाउंड हिम अनअटेंडेड। माँ की चूत में जाओ बहन के लोग, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे बेटा। तुम सिक्योरिटी गार्ड्स हो जो इस देश को चलाते हैं ना, वो तुम्हारी ऐसी मार देंगे। कह रहे बस एक बार ये जो है ना पीएमओ के गेट तक आ जाए, और सही टाइम पहुंच गया था उस दिन में। कह रहे बहुत है इतनी ड्यूटी इसकी, पर एक बार बस यहीं तक आ जाए। कह रहा अब इसके बाद जहां कहेगा ना वहां ऑर्डर चलेंगे। हम भी सुनते हैं ना कुछ चीज, जो मर्जी बिगाड़ लो तुम। मैं रियल में गया था, रियल में उस दिन, समझ में आ रही है? और तब उसके बाद तो हम रुके ही नहीं है, आराम से बैठ के शाणे बन रहे। तो बादल, सुखबीर सिंह बादल और कई बंदे सरदार पहुंच रहे। हाँ तू की बात कर रहे हो, अपने बेटे को दे रहे ना पुत्र के लिए 10,000 करोड़ रुपए। भाग बैठ के लंडे यहाँ से। तुम्हें पता मोदी वैसे ही अड़े दिमाग का आदमी था। मैं तो बाद में जब उसके बारे में सुना ना, अंसार अल्लाह उसका भाई था। हमारी पक्की माच हो देगा बेटा वो।
ऐसे ही नहीं चौड़ा होता था वो। बेटा अंसार अल्लाह उसका सगा भाई था। सब पिटोगे बेटा, तुम सब पिटोगे। ऐसे ही नहीं बन गया। गुजरात में पिप्पा किया था उसने, कितने बंदे काट दिए एक दिन में। बेटा तुमने मरने के काम खुद ही कर लिए। जब अपूर्वा सिंह को मोदी जी ने कहा एक बार, इनको सुपरवाइज बोल रहे थे, कह रहे यार जब स्मृति ईरानी को और अपूर्वा को बोला पीएस के ऑर्डर के लिए जाओ आप, बस बात खत्म है, आपको ऑर्डर मिले ना अब ड्यूटी करो ना, नहीं करनी मत करो, हमें मतलब नहीं। बस जहाज लौड़ा पे अंसार अल्लाह का भाई था ये, और कासिम सोलोमनी का माचुद गई तो पानी लड्डो। ये भयंकर वाले रेजर हैं ये, रेजर समझता है? अगर रेजर होते हैं, रेजर मतलब काट देंगे किसी भी तरह, तो पता लगा ना ये अंसार अल्लाह का भाई है। मैं माचुद गई बहर के लड्डो की। मैं इसको गाली दी थी स्मृति ईरानी ने, हैं? कासिम सोलोमनी की बीवी थी स्मृति ईरानी। मैं बताता हूँ ना चोद क्या है। कासिम सोलोमनी की बीवी थी स्मृति ईरानी। हाँ, जुबिन उसका गार्ड था, जो स्मृति जुबिन लिखा ना, जुबिन उसका गार्ड था। कासिम सोलोमनी की बीवी थी स्मृति ईरानी, और ये सरोजा पांडे थी मोदी की बीवी। ठीक है, इन्हें लंड नहीं पता था, बैठ के लौड़े हैं एक नंबर के रेजर्स हैं वो। अबे संगठन का नाम कुछ भी लिख ले, क्या फर्क पड़ता है, रेजर्स हैं वो लोग। मैंने बहुत पहले ही देख लिया था जब फोटो चेक करी थी मैंने रेजर ही। मैंने जब रेजर की फोटो दी, मैं सोचे पढ़ के मेरे को मैच काटना किसका, मैं को मुर्गा ला मुर्गा ही काट दे, बात खत्म है, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जरूरत पड़ने तो काट देंगे, उसमें क्या है। और भाई साहब 70-75 की एज पे रेजर है वो, डोनाल्ड ट्रंप ये सब रेजर है। अब हीरो हीरोइन को नहीं मानते भैया, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, रेजर है ये। इन पे केस रजिस्टर्ड होगा, लंड नहीं होता इन पे केस रजिस्टर्ड, रेजर्स पे केस रजिस्टर्ड नहीं है भाई साहब, सर्टिफाइड रेजर्स होते हैं ये। एक बंदा वहाँ काट देता है 10 लाख काट देता, नहीं होता, सब लगा ले। चौड़े में रेजर आई शो कर रहा है। ये भी रेजर है, अच्छा जी। नहीं बनना पड़ता है इसको, उस पर रेजर बनना पड़ता है? वही तो। अरे भैया ये साले बैठ के लौड़े भोसड़ी के गए फंस सब के सब। तो पुलिस वाले कह रहे हैं इनको, उन्होंने भी सुपरवाइज कह रहे तो मैडम ऐसा है, बीजेपी वाले इसका साथ देना दे, प्राइम मिनिस्टर तो बन चुका है, नहीं बन चुका आपको क्या लेना देना। कह रहे नहीं आपने बोला बन चुका है, नहीं मैडम हमने ये कहा ये बन चुका है और नहीं बन चुका है, आपको क्या लेना देना। निकल लो पतली गली से, काम वही हुए सारे। इसमें मोदी पे क्या पिप्पा का केस बनेगा? नहीं बनेगा, सब लगा ले, पीएम है वो। भारत में पावर पीएम के पास होती है, रामनाथ कोविंद रेजर नहीं बन सकता ना, भारत में प्रेसिडेंट अलग पावर है, रेजर पावर नहीं है, रेजर पावर पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है। मोदी पे केस रजिस्टर्ड होता है, पीएम है, एसपीजी सिक्योरिटी है। ले वो फाइल आने का, फाइल से फर्क नहीं पड़ता, वो रिकॉर्ड में जाएगी फाइल। अगर मोदी ने पीएम रहते 5 करोड़ रेजर कर दिए ना, तो पैसे का हिसाब लगा लेना कितना होगा। अभी इनकी फिर मार चुदेगी, क्योंकि मोदी जाते जाते भी सब कुछ मेरे ही नाम कर गया। तो मैं बैठ के हिसाब लगा रहा था कल, मैं कहा यार एक रेजर करने का कम से कम जो है मोदी को 50 करोड़ तो मिलेगा। अगर मोदी ने 10 करोड़ बंदे भी रेजर किए या उसके टाइम में टोटल हिसाब, तो मैं 50 करोड़ से मल्टीप्लाई कर ले पैसा, फिर मेरा पीएम है वो, पीएम। तो स्मृति ईरानी कैसे कर देगी पीएम? पावर, रेजर पावर से पीएम की होती है। मिलिट्री जनरल भी नहीं मार सकता, मिलिट्री जनरल वॉर में जा बेटा।
मेरे से कह रहा तू पिप्पा की कैलकुलेट कर रहा मोदी का। मैंने कहा रियलिटी ये थी, मैं पैसा कैलकुलेट कर रहा था। मोदी ने रेजर किए कि तो उसने सब, अरे यार उसका वैल्यू गेम ऑल ओवर वर्ल्ड में है ना। हाँ छोटे बड़े रेजर पूरे माने जाते हैं बिल्कुल है। नहीं ना पिप्पा मोदी, अब मोदी पे सीखे हुए थोड़ी लगती है, चूतिया एसपीजी सिक्योरिटी में है वो। जब तक है ना पीएम पोस्ट पे, वैसे उस पर लग जाएगी। भारतीय प्रधानमंत्री ने केस रजिस्टर किया था जब से एसपीजी कार्ड बने, तब से, उससे पहले हो जाता था। हाँ। ये हाँ कई 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 लोग जो है भारत में अंबानी अंबानी, मोदी कह रहा है मेरा सिलेक्शन है, जो कह दिया वो कह दिया। मोदी की आदत पता है क्या थी, कोई सा कहना नहीं मानता था ना, काट देता था वो। कह रहे इसको शाम को बुलाइयो। हाँ वो शुरू से ऐसे था। है? नहीं नहीं है, अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अबे तुम पागल हो गए हो क्या तुम यार? जब जब हॉटलाइन रिकॉर्ड आ रही है तो मैं रिकॉर्ड लिखूंगा नहीं, हॉटलाइन रिकॉर्ड नहीं लिखूंगा, और नहीं तो बैठ के कॉपी पे लिखूंगा, ले जाएंगे भरी हुई। बस इतनी सी बात है। ओ ये समझे, महरौली थाने पुलिस वाले समझेंगे, तभी तो पीएमओ भाई पीएमओ एसपीजी गार्ड है सिर्फ, बात मान जाओ। उनको मैनेज करने वाली टीम अलग है भाई, ये ध्यान रखना। समझ में आ रही है? वो सिर्फ एक हिस्सा है उस बिल्डिंग का, एसपीजी गार्ड्स, वो सब कुछ नहीं है। उनको ट्रेनिंग मिलती है बस चीजों को समझने की, वो फैसला नहीं ले सकते हैं, डिसीजन मेकर नहीं है। भारत में डिसीजन मेकर कोई और बैठे हैं, वो जानते हैं कैसे चलाना है देश। अटॉर्नी जनरल भी डिसीजन मेकर नहीं है, वो जो फैसला देगा वो जाएगा, उसमें 3 दिन लगता है टाइम। कहीं बैठे हो तुम्हें क्या मतलब? मेरे चक्कर में भारत में जो है ना, इस बार पता है किनकी ऐसी हुई? सरदारों की, मेरे पे हमला करवाने के मामले में। भाई साहब मेरा इन्वेंशन है फोटो सर्वर कोड एक्यूरेट। इस बात के लिए मैं हमेशा जाना चाहूंगा भारत में।
फोटो फोटो सर्वर कोड पढ़ना। मैं कैसे ही बनाया, कुछ भी बनाओ, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या मतलब। इन्वेस्टिगेशन का नया मेथड है और एक्यूरेट है, और इतना एक्यूरेट है कि बेटा अगर प्रभु श्री राम की भी फोटो मिल गई ना, उनके बारे में भी सब पता लग जाएगा, उन्होंने भी पिप्पा किया था नहीं किया था। हाँ और क्या। अरे तब से जो है बैठ करके ये बेइज्जती हुई इनकी, और कुछ नहीं, बेइज्जती हुई इनकी। और तो डोनाल्ड ट्रंप भी तो ये कह रहा था इवेंका ट्रंप से, बोला हमारी मर्जी, तू कोई हो। वो क्या तो दिया था उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने इवेंका ट्रंप को इंसर्जेंट। कह रहा मैडम आप ऑर्डर फॉलो करो, बाप बेटी का रिश्ता नहीं चलता है। हम्म। हम्म। लेजर का था नहीं, लेजर का था ठीक था। डिपेंड करता है किस लेवल में मारा बंदा। तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं छुपा सकता ना, यही काम तो नहीं कर सकते हम। ना ना ना, भैया नमस्ते है नहीं। वो है तो सही यार, मैं थोड़ा ऊपर देखता हूँ रूम में।
सुना कुछ? क्या रिकॉर्डिंग हुई? सुनाई दी? रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है? हाँ, अबे ऑब्जेक्शन करना और किसी के लिए ऑब्स्टेकल बनना एक अलग बात है। आई कैन रेज वॉइस अगेंस्ट ऑर्डर एंड आई कैन रेज ऑब्जेक्शन, but I can't order to fulfill my objection to kill anyone, right? I object that Rajnath Singh is not a good defense minister, but this is not good. I will send someone to kill him. Is it right or wrong? अबे भैया क्या अक्षर मेरे अंगूठे पे है यार, क्या बात कर रहे हो यार। जब तुम्हें कह दिया मोदी शुरू से जो है वहाँ भूमिया पार्क आता था ग्रीन पार्क में, आरएसएस की शाखा के वहाँ जहाँ मैं रहता था, अब भी दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तुम्हारा? श्री राम। इन बातों का जवाब नहीं मेरे पास। हाँ हाँ वो है, मामला है, वो मामला है। ले, मैंने कुछ भी लिखा मोदी जी के बारे में, अगर उन्होंने ऑर्डर दे करके कैंसिल कर दिया मुझे बुरा नहीं लगता, फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें क्या मतलब है? छोड़ना।
हैं? अरे नहीं यार सुन, बात वॉर ऑर्डर्स की नहीं है, बात थी काय एजेंसी की। अब सुन मुद्दे की बात सुन। जिस दिन मोदी जी को काय एजेंसी का पता लगा था कि हितेश एक ऐसी एजेंसी से है जो भारत में रॉ से भी ऊपर है, उसी दिन मोदी जी ने मेरे खिलाफ कुछ भी लिखने से मना कर दिया था। लिख ले ये बात, चाहे तू सिक्योरिटी फोर्स से पूछ लेगा, छोड़। बिल्कुल उसी दिन मोदी जी ने साफ कह दिया था, कह रहा है इस लड़के के बारे में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये लड़का सिक्योर है, इसको सिक्योर करो, बस बात खत्म। इसने कुछ कहा है ना वहां बैठ के, बस समझ लो है तो ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैंने तुम असली बात बता दी ना, तो भुगतो फिर। मोदी जी ने क्या कहा नहीं कहा, सुपर वॉइस में तुम आके मीडिया में बोले, मैं बोलता हूँ मोदी जी ने क्यों क्यों कहा था। अनीता तंवर बोली थी कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है, तब मोदी जी ने कहा ठीक है मैं बोल देता हूँ इसको। अनीता तंवर को बोला था कि अनीता तंवर के लिए मोदी जी ने कहा था मेरे को, मैं जीने पे यहाँ सीढ़ी पे बैठा हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने कहा था, कह रहे यार तू अनीता तंवर से शादी कर ले, हैं, कह रहे ये तुझे पढ़ा देगी पॉलिटिक्स का और बाकी सारा सभी से पता है वहां का। ये थी हकीकत, बस बस है बात खत्म। अब तुम बैठ करके तुम पिप्पा चिप्पा ढुप्पा लुप्पा गुप्पा करते रहो, क्या मतलब है। यहाँ पता वही वाली बात हो गई है। हाँ हाँ, एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक आदमी रोज मंदिर जाता था, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे जगत के पालनहार, मेरा सिक्किम का महाबम्पर ड्रॉ लगवा दो। रोज जाए और 100-200 रुपए का प्रसाद और नारियल चढ़ा के आ जाए, ठीक है, अच्छी बात है भाई। एक दिन गया, काफी टाइम बीत गया, गुस्से में जाकर के मंदिर में जो है कह रहा मैं अपना सर काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चिल्ला चिल्ली करने लग गया। तो प्रभु दीनानाथ, जगन्नाथ, श्री हरि, महाविष्णु, महालक्ष्मी सब वही है, ठीक है, प्रकट हुए, कह रहे इधर ही हो, कह रहे क्या चूतिया लगा रखा तूने, कह रहे। अब वो बंदा जो है ना, जो आया ना वहां पे, वो देखने में एकदम नॉर्मल जो है, आराम से जीन्स और टी शर्ट में खड़ा होकर पूछ रहा है, कह रहे इधर ही हो बे, हाँ क्या चाहिए तुझे। कह रहा मैं चाह रहा हूँ जी ये सिक्किम महाबम्पर का ड्रॉ लग जाए, मेरा 5 करोड़ रुपए का है। सिक्किम महाबम्पर का ड्रॉ लग जाए, कह रहे ठीक है। टिकट लाया है, टिकट कहाँ, टिकट दिखा, टिकट दे के जा, लग गया तेरा ड्रॉ। कह रहे ड्रॉ कब का है, तो बंदा चुप, कह रहे पता नहीं, कह रहा टिकट खरीदी है, कह रहे नहीं, कह रहा टिकट तूने खरीदी नहीं, ड्रॉ कब निकलना है तुझे पता नहीं, ठीक है, और तेरी 5 करोड़ की लॉटरी लगवा दूं, है अच्छा। कह रहे और कोई काम तुझे, कहता नहीं बस सिक्किम ये महालक्ष्मी का बम्पर ड्रॉ लगवा दो मेरा 5 करोड़ का। कान पे दिया बनबनाता हो, बहन के लोड़े तेरी माँ की चूतिया समझ रहा टिकट का मेरा बाप खरीदेगा, हैं, तो टिकट तो खरीद। यहाँ सब का एजेंसी में पड़े फिर रहे हैं, इनसे पूछा यार तुमने कभी इंटेलिजेंस का एग्जाम दिया है, मार्क्स सारे के लिए बैठ के लौटा दिमाग खराब कर रहे हो, समझ में आ रही है। कह रहे पास और फेल तो वो हम देखेंगे ना,
मोदी जी कह रहे रॉ के एग्जाम की बात हो रही, कह रहे फेल था आर्मी में, कह रहे वो हम देखेंगे यार, प्रधानमंत्री हैं हम, एग्जाम दिया था ना, ये बात खत्म है। स्मृति ईरानी कह रही मेरा बेटा का एजेंसी में क्यों नहीं आ सकता। मोदी जी कह रहे ये लड़का देख रहे फोटो, मोदी जी ने स्क्रीन पर फोटो दिखाई, कह रहे फोटो देख रही है तो इसकी ये भाई साहब भटभटा गई बुरी तरह, कह रही कौन है ये, कह रहे इसका एक चुटकुला है, ये वो चुटकुला मैं हमेशा याद रखता हूं। सुना है कभी नहीं, कह रहा सुनाता हूं। तो पीएमओ में ना गार्डन है ना, वहां घुमाने ले गए स्मृति ईरानी को, आइए आपको सुनाते हैं, ठीक है। तो वहां सुनाने के चक्कर में जो है, जो कह रहे देखो इसने ना एक किस्सा सुनाया कि एक आदमी रोज मंदिर जाता है, वहां पे कहता है हे भगवान मेरी जो है, हे प्रभु मेरे सिक्किम महाबंपर का 5 करोड़ का ड्रॉ लगवा दे। रोज जाके नारियल बतासा पूजा पाठ और तरह तरह के तंत्र मंत्र करता रहता है। तो एक दिन जो है गुस्से में आकर जब टिकट नहीं लगता, 6-8 महीने बीत जाते हैं, वो भगवान को गाली वाली देने लगता है। तो कैसे, तो कह रहे भगवान प्रकट होगा, उसको कहता है गाली कैसे दे रहा है तू, गाली कैसे दे रहा है। तो कहता जी मेरे पास सिक्किम का जो है महाबंपर ड्रॉ लगवा दो, सिक्किम कह रहे टिकट का मेरा बाप खरीदेगा। तो मैडम ऐसा है, आपके लड़के ने कोई इंटेलिजेंस का एग्जाम दिया है, राजनाथ के लड़के से भी यही पूछा, दिया है कभी, क्या नहीं। तो कह रहे फिर वो कैसे हो जाएगा, फिर कैसे हो जाएगा। आप जाओ मैडम, ठीक है ना, मेरे को जरा कुछ और काम करना है। आज जो है लोगों की हंसी नहीं रुकती। मोदी जी बार बार पता कहते थे, मेरे एक एक चुटकुले सुनाते थे उनको ढंग से। हाँ, वो सरदार वाला चुटकुला सुना दे, अकाल तख्त वालों ने बुला दिया था, ये गोरा है जैसे काला कर दो, वो चिढ़ गया। प्रकाश सिंह बादल कह रहे देखो ऐसा है, कोई आदमी मेहनत कर रहा है ना, तुम लोगों की आदत क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। मोदी जी कह रहे मोदी जी की क्लास कभी गए हो तुम लोग, नहीं गए। मोदी जी की क्लास में सारे कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, जिसको रैंक मिला मैं समझ जाता था बेटा उसकी गांड कुटी। मैंने मालूम मामूली बात नहीं थी, वो नियम था उनका। तो मोदी जी ने जो है किसी बात पे बोला, तो ये कह रहे कि भाई हाँ कोई बात नहीं, कह रहे ये जो है ना है कोई प्रोजेक्ट था उस चक्कर में, कह रहे प्रोजेक्ट जो है क्या कहते हैं बंद कर दो, उसको दोबारा से जो है कोई और शुरू कर लेंगे, उसको दोबारा वैसे ही कर दो। कह रहे तुम्हारा को एक बंदा दिखाता हूं मैं। मोदी जी को भी ना मेरी फोटो मिल गई तरीके से चिढ़ाने के लिए इनको, वो ऑर्डर थे या नहीं थे, पर वो इनकी खूब सुलगाते थे सबकी। कहते हैं मैं इस देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे इसलिए पहुंचा हूं कि मैं एक एक लड़के के बारे में सब जानता हूं, और नहीं तो पता कर लेता हूं। कह रहे इस लड़के ने चुटकुला सुनाया था, इस बार स्मृति ईरानी की और सुलगी क्योंकि अरोड़ा खानदान से थी, सरदार थी, ठीक है। तो मोदी ने सुना दिया, कह रहे जी एक बार जो है एक नाव में जो है दो लोग बैठे हुए थे, तो ऐसे ऐसे जो भगवान से उसने मांगा, तो एक अफ्रीकी था, कह रहा जी मुझे गोरा कर दो। कह रहे वहां एक सरदार बैठा हुआ था, मोदी जी सरदारों से बड़ा चिढ़ते थे, ठीक कोई बात, ठीक है। तो वो चुटकुला सुनने के बाद जो है ना, तो कह रहे जी दूसरा बंदा जो था सरदार था, वो कहता मोदी जी कह रहे जो आपने बताया ना एक प्रोजेक्ट है, बाद में बताऊं कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। वहां पे उस दिन कई कैबिनेट मोदी जी की क्लास, हाँ उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचते थे, हफ्ते में एक दिन लगती थी, नहीं रोज लगती थी, और जिसका दिमाग लगाया उसका ही पिप्पा हो जाता था। तो उन्होंने किस्सा सुना दिया, ठीक है। ये बात
पहुंच गई वही कि सरदार ने बोल दिया, वो अफ्रीकी ने बोला जी मुझे गोरा कर दो, सरदार ने जो है अपने वरदान का इस्तेमाल किया, इसे फिर से काला कर दो। ठीक है, बस ये बात पहुंच गई। इस चक्कर में जो है मोदी जी की हंसी नहीं रुक गई, उनको बुला लिया अकाल तक। अमरिंदर सिंह भी मौजूद था, प्रकाश सिंह बादल और कई लोग थे। ठीक है, तो कह रहे कौन है वो लड़का जिसने चुटकुला सुनाया? कह रहा सरदारों को बड़े चुटकुले बना रहे हो तुम। कह रहे देखो भाई ऐसा है, चुटकुले किसी पे बने हो कैसे ही, मुझे क्या मतलब है, किसने सुना? हाँ फोटो दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे को, ये है फोटो। तो भैया ऐसा है, गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ जो है अपने हिसाब से काम करते रहो, बस बहुत अच्छा है। किसी को नहीं मिला नंबर, देखो सुनो, मैंने तो कहा था पूर्वा को, मुझे पता है ना कैरेक्टर का मतलब सेक्स नहीं होता, मुझे पता है ना वो फंसेगी कैनिबलिज्म में है वो। मैं कहा तू यूज कर ले, पीएमओ ने मना कर दिया। नहीं भैया हम जानते हैं ना कौन है ये। चुनाव जीतने के बाद बंदा आ गया, फिर उसके बाद कुछ भी है एसपीजी सिक्योरिटी वाले वो अपने आप समझ लेंगे। कोई हो ये लोग, जब जांच खुली, लिंक खुले तो लो भैया चंदोक पकड़ा गया। ये किसी और के फोन के स्पीकर की आवाज आ रही है, फोन के स्पीकर में से बात आती है। पागल समझ रहे हैं यार ये तो। एसपीजी डिपार्टमेंट वाले भाई साहब, पूरा देश अरेस्ट हो गया है। ये तरीका होता है हर बार जब नया प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट आता है, पूरे देश को अरेस्ट लिया जाता है। गलती करी नहीं उठा लेंगे जब मर्जी, ऐसे नहीं उठा लेते सिक्योरिटी फोर्सेस वाले, हर बंदा अरेस्ट ले लेते हैं। और मैंने भी जो है ना अपनी पीएम की कुर्सी पे आते के साथ और प्रेसिडेंट की कुर्सी पे आते के साथ ही नंबर मिलते के साथ ही सर, बेल्ट नंबर बहुत बड़ी बात होती है, मैंने भी जलवे दिखा दिए। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अजरबैजान, आर्मेनिया, मोदी समझता था किसी को कुछ? वो लंड नहीं समझता था किसी को कुछ, कोई हो। कोई हो, मोदी कुछ नहीं समझता था किसी को, समझ में आ गई? वो इसीलिए उस पोस्ट पर पहुंचा था, समझ में आ रही है? बस ये याद रखना, चाहे तुम्हें भला लगे चाहे बुरा लगे, ये रियलिटी है, रियलिटी है ये। यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किसे ही चमका देता था वो। भाई उसका ग्रुप था भाई, वो अंसार अल्लाह का नाम सुना तूने? कासिम सुलेमानी का नाम सुना है? अंसार अल्लाह कासिम सुलेमानी का नाम सुना है? फिर तो मामूली आदमी का अंसार अल्लाह, हरकतुल अंसार का चीफ था वो, समझ में आ गई? पता नहीं कितने बंदे खा रहे हैं।
इंडिया इंडिया में हर जगह जिस जगह पे पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है वो रेजर हो गई होगा। रेजर होने का मतलब खुद को करना नहीं हो, बंदे काटना होता है, काटने से पीछे नहीं हटना होता है। किसी भी काम को करने के बाद रिजल्ट आने में टाइम लगता है। जैसे ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का मामला है, जब ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट आया तो ट्रम्प साहब को पसंद आ गया। भाई प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट बिजनेस चल रहा है, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स मिल रहा है, किसी को क्या लेना देना? समझ में आई? लिखित में है, लिखित में सब कुछ लिखित में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो जो ओरल है उसका जवाब ओरल आ जाना चाहिए, उसके बाद रिटर्न होता है। नहीं है तो बाहर में जाओ, सुबह से शाम होने के बाद ओरल खत्म होता है। इनके मामलों से हमें क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं पता कर ले, ये थोड़ी कि मेरा रिकॉर्ड एसपीडी डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है। पता कर ले, मैंने क्राइम किया ही नहीं। पैसे के अभाव में किसी चीज का बिल देर से जाए, ये क्राइम नहीं होता सर, ये क्राइम नहीं है, ये अपराध नहीं है। समझ में आ गई? खाना खाना बनाना खाना। अभी आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। हाँ थोड़ा सा घी लगा दिया, पराठे 2 3 4 बना लिए। हम्म।